तो कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं की लगातार मैसेज आ रहे थे, लगातार डिमांड आ रही थी कि सर कोई भी पेपर दिखाना या नहीं दिखाना, हमें सिर्फ गणित का पेपर दिखा दो। क्योंकि देखिए हिंदी का पेपर तो बन गया लेकिन गणित में बहुत ज़्यादा समस्या जाएगी। बिल्कुल भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हम क्या करें सर, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या जाने वाली है। तो देखिए आपको जो हिंदी का पेपर मिला हुआ था वो भी मैंने दिखाया था, ठीक है। अब जो है मैं आपको गणित का दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप बारकोड देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला है गणित का। तो चलिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को जो है हम देखना स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और जो है इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जो है www.studynotespedia.com पर जाकर के भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर देखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों का यहाँ पे दिया गया है, अंग्रेजी वालों का यहाँ पे दिया गया है। तो अंग्रेजी वाले जो है अपने हिसाब से लगा लेना, मैं हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से लगाते जा रहा हूँ आंसर। अंग्रेजी वाले इसी हिसाब से जो है टिक मार्क करते जाएंगे। तो पहला दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आपकी एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या जो है वो हमेशा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है। तो शून्य बहुपद का जो शून्यक है वो कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा शून्य शून्य होते हैं, 0 0, ठीक है। इसके बाद है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है। तो आप नॉर्मल सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे वो संख्या कौन कौन सी होती है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ए नंबर जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिएगा प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये जो है आप जोड़ करके जो है इनका जो है माध्य बताना है, ठीक है। तो जोड़ करके जो है आप पहला और आखिरी वाला जो है अंक जोड़ करके 2 का भाग दीजिएगा और माध्य निकाल के बताइएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं, इसलिए 5वां क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है आपका समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी होती है कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने विद्यार्थी अपने जिले का नाम कमेंट करते हैं। जी हाँ, आपका वर्क है, मैं देखूंगा जो भी विद्यार्थी अपने जिले का नाम कमेंट करेगा उसके लिए जो है एक सरप्राइज है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको जो है अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो अंग्रेजी मीडियम वाले सेम इसी प्रकार से जो है आंसर्स लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान आप देखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 होती है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। बहुपद में चर की घात सदैव कैसी होती है। तो चर की घात सदैव जो है वो कैसी होती है, चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु ही बोलते हैं, ठीक है, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या देखे थे अपन ने, 0 0, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तब निकाय कैसा होता है। तो तब निकाय जो है असंगत होता है, कैसा होता है, असंगत। इसके बाद है आपका पिरामिड का आधार खालिस्तान होता है। तो पिरामिड का जो आधार है कोई भी बहुभुज नहीं होता, ठीक है, कोई भी बहुभुज नहीं होता है। इसमें जो है आप भरेंगे कोई भी बहुभुज, ठीक है, कोई भी बहुभुज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी बहुभुज नहीं होता। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, वही चीज फिर से पूछ ली है, क्या होती है, कर्ण, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो है आप इंग्लिश में भी भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है 0.1। तो 0.1 को जब अपन खोल के लिखेंगे तो 1/10 आएगा, तो ये पहले का उत्तर हो जाएगा। बहुपद x धन 1 का शून्यक पूछा गया है। तो x धन 1 का जो शून्यक है वो आपका होगा ऋण 1, ठीक है। इसके बाद थर्ड है प्रांत डोमेन। तो प्रांत डोमेन जो है वो क्या होता है। तो प्रांत डोमेन नॉर्मली आप देखिएगा
इसका जो है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रांत डोमेन होता क्या है, क्या चीज़ होती है, किससे जो है डिफाइन करते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं, तो रेखाएं जो हैं संपाती होती हैं का हो जाएगा आपका अनंतः अनेक हल, ठीक है। तो ये चौथे का हो जाएगा। इसके बाद है दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं, तो दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। जिसका एक कोण समकोण हो तो वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से जो है आप सही जोड़ियों का मिलान करेंगे, यहाँ से भी आप जो है सही जोड़ियां देख सकते हैं। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे और जो देखेंगे अपन क्या, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर में देखिएगा, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, तो शून्य बहुपद ही कहलाता है। वो कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद का उदाहरण आपको बताना था, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं ax वर्ग धन के bx, ठीक है, धन के c। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात है, तो ये द्विघात बहुपद का अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, तो उसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखा जैसा होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी। यूक्लिड की अभिधारणा जो है वो क्या होती है, तो ये जो है आपको लिखना है इसमें, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी खींची जाने वाली यूक्लिड जो रेखा है वो कैसी होती है। ये जो है आप अभिधारणा जो है मैं आपको कमेंट करके अभी कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर इक्वल होती हैं, वो कैसा, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। सत्य सत्य में देखिएगा, सत्य सत्य में जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बहुपद एक सात एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका जो है सत्य है, ठीक है, एक पदी व्यंजक हो जाएगा। अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, तो अक्ष की कोटि शून्य ही होती है, ठीक है। एक पद का मतलब इसमें एक पद है ना, इसलिए एक पदी व्यंजक। एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो एकदम असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ज्यामितीय में हम बिंदु रेखा और तल को अविवादित पद मानते हैं, तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। और जो है आपका द्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीनों कोण बराबर कभी नहीं होते, यहाँ से आप इंग्लिश में भी देख लें। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है 125 के ऊपर 1/3 की घात, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 के ऊपर 3 की घात, ठीक है, और ऊपर 1/3 की घात, दोनों 3 की घात कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसका जो है आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5। तो छठवे को जो है मैंने सॉल्व करा दिया है। आप अथवा भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अथवा जो है आप ना ही करें, आप ऊपर वाला ही करना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो देखिए सभी क्वेश्चंस जो हैं अब आगे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको अगर, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अब ध्यान से देखिएगा, फ़ोन में आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही लिखेंगे तो सबसे पहले आपको देखिएगा studynotespj.com, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिएगा MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद कक्षा 9वीं में आपको जो है गणित ढूंढना है। देखिए गणित दिया गया है, गणित के सामने सेट ए दिया गया है, सेट ए पे आप क्लिक करें, एक जो ये ऐड आएगी इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा पूरा पेपर यहाँ पे डला हुआ है। जी हाँ, आप पूरा पेपर देख लें और नीचे जैसे ही आएंगे ना तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देख लीजिए संपूर्ण सॉल्यूशन डला हुआ है। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें।